टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जी हां, उनकी शादी की तारीख लगभग सामने आ गई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या वो तारीख है, अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि पूरी खबर क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि केएल राहुल और अथिया शेट्टी बीते करीब 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि दोनों 2023 की शुरुआत में यानी कि जनवरी में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ई टाइम्स की यह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि केएल राहुल और अथिया के परिवारों की योजना में अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो यह कंफर्म है कि दोनों की शादी 2023 जनवरी में होना तय है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि परिवारों ने जनवरी और फरवरी को शादी के लिए तय कर दिया है। तारीख और जगह अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन महीना तय हो गया है, जनवरी और फरवरी। अथिया और केएल मुंबई के आलीशान पाली हिल में संधू पैलेस नामक एक जगह पर रहेंगे, जिसका निर्माण अभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। राहुल और अथिया दोनों हाल ही में अपने परिवार के साथ नए घर में गए थे, जहां वो जल्द ही आकर रहने वाले हैं। दोनों 3 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने सुनील शेट्टी के बेटे आहान की पहली फिल्म तड़प के प्रीमियर के दौरान अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने दिखाया था। राहुल हाल ही में जर्मनी से लौटे हैं, जहां पर उनकी सर्जरी हुई थी। इस दौरान उनकी हमसफर अथिया भी उनके साथ थी। दोनों साथ में ही स्पॉट किए गए थे एयरपोर्ट पर जब दोनों जर्मनी जा रहे थे। वो भी खबर हमने आपको दिखाई थी। और जब दोनों जर्मनी से साथ में लौटे थे, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी और बताया था कि केएल राहुल जर्मनी से लौट आए हैं। अथिया लगातार उनके साथ मौजूद रही हैं और साथ ही साथ जब भी केएल बाहर किसी भी दौरे पर गए हैं, ज्यादातर में अथिया उनके साथ ही रही हैं। और अब खबर आ रही है कि जनवरी 2023 में दोनों इस रिश्ते को एक नया आयाम देंगे और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आपका क्या रिएक्शन है इस खबर पर, जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग्स जारी की हैं, जिसमें रोहित शर्मा अपने उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर वो पहले थे, यानी कि 5वें नंबर पर। लेकिन नुकसान हुआ है विराट कोहली को, क्योंकि तीनों ही मैच में हमने देखा कि विराट कोहली का बल्ला बड़ा खामोश रहा। पहले मैच में खेल नहीं पाए थे, बाकी के जो 2 मैच खेले थे उसमें किसी में 16, किसी में 17 इतने कम रन बनाए थे। इसी वजह से उनको नुकसान हुआ है और विराट कोहली तीसरे नंबर से खिसक कर चौथे नंबर पर आ गए हैं और बाबर की बादशाहत अभी भी कायम है। रैंकिंग्स के मुताबिक बाबर आजम नंबर 1 पर है, 892 रेटिंग पॉइंट है उनके। दूसरे नंबर पर उन्हीं के पाकिस्तान के इमामुल हक हैं, जिनके रेटिंग पॉइंट्स हैं 815। तीसरे नंबर पर रासी वेंडर दुसे आ गए हैं। शानदार शतक उन्होंने कल ही के मैच में जड़ा इंग्लैंड के खिलाफ, उसका उनको फायदा हुआ और वो 796 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर आ गए हैं। विराट कोहली 790 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा 5वें पर ही मौजूद हैं, उनके रेटिंग पॉइंट्स हैं 786, यानी कि विराट कोहली से 4 रेटिंग पॉइंट कम। 6वें नंबर पर है साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, 780 उनके रेटिंग पॉइंट्स हैं। 7वें नंबर पर है रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, 752 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। 8वें नंबर पर है 737 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। 9वें नंबर पर है जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के खिलाड़ी, जिन्होंने 736 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। वहीं 10वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच हैं, जिनके रेटिंग पॉइंट्स हैं 715। तो एक तरीके से टॉप 10 वनडे रैंकिंग्स में भारत के 2 खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के 1 खिलाड़ी हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी हैं। तो ये वनडे रैंकिंग्स ये बताती हैं कि वनडे में बाबर की बादशाहत अभी भी कायम है। वो बीते 1 साल से लगातार नंबर 1 की अपनी पोजीशन पर कायम है, क्योंकि लगातार वो रन्स भी बना रहे हैं, एक के बाद एक कई सैकड़े जड़ रहे हैं। जब भी मौका मिलता है वो बड़ा स्कोर करते हैं। इसी वजह से लगातार बाबर की बादशाहत कायम है। वहीं विराट कोहली को नुकसान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं।
बीते 3 साल से कोई शतक भी नहीं आया और वनडे फॉर्मेट में भी कुछ खास कमाल वो कर नहीं पाए। जब भी मौका मिलता है सस्ते में आउट हो जाते हैं। वहीं 5वें नंबर पर रोहित शर्मा बरकरार है, लेकिन उनके और विराट कोहली के बीच सिर्फ 4 रेटिंग पॉइंट्स का फासला है। अगर विराट कोहली इसी तरीके से खराब फॉर्म से गुजरते रहे और रोहित शर्मा रन बनाते रहे तो विराट कोहली रोहित से भी नीचे हो जाएंगे और रोहित उनसे ऊपर हो जाएंगे। लेकिन रोहित को भी रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उन पर भी खतरा मंडराएगा टॉप 10 से बाहर हो जाने का, क्योंकि वनडे है। जो नीचे के बल्लेबाज हैं, चाहे डेविड वार्नर हो गए, ऐसे बल्लेबाज रन लगातार बना रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे तो वो टॉप 10 से बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। जब ऋषभ पंत बन गए मिर्जापुर के मुन्ना भैया। जी हाँ, ऋषभ पंत को आजकल फिल्मों का, वेब सीरीज का, उनका हीरो बनने का बड़ा शौक एक तरीके से चढ़ा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक जड़कर टीम इंडिया को जिताया, उसके बाद तो भाई दुनिया भर में वो एक बार फिर से उनकी सनसनी आ गई है, छा गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट किया जाए। तो एक पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें वो एक खाली कुर्सी के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े स्टाइल में खड़े हैं और साथ ही साथ सनग्लासेस भी उन्होंने लगाए हुए हैं, बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। लेकिन जो कैप्शन उन्होंने इस फोटो के साथ दिया ना, उस पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड ईशा नेगी का जो कमेंट आया है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। पहले तो देखिए कि अपनी फोटो के साथ ऋषभ पंत ने कैप्शन में लिखा क्या। ऋषभ पंत ने वेब सीरीज मिर्जापुर का फेमस डायलॉग कैप्शन में लिखा। उन्होंने लिखा, और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है, मुन्ना भैया। ऋषभ के इस पोस्ट पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड ईशा नेगी ने बहुत मजेदार कमेंट किया। ईशा नेगी ने कमेंट लिखा, नोकिया 1100। अब ये एकदम रहस्य है, पता ही नहीं है लोगों को कि ये नोकिया 1100 क्यों लिखा गया है। अब या तो इसके बारे में ईशा नेगी कुछ बता सकती है या फिर ऋषभ पंत, जिनके लिए उन्होंने ये कमेंट लिखा, क्योंकि समझ तो दोनों गए हैं। कुछ कुछ दोस्तों में कोड वर्ड्स होते हैं आपस में बात करने को। अब नोकिया 1100 ईशा नेगी क्यों लिख रही हैं ऋषभ पंत के लिए, ये ऋषभ पंत को और ईशा नेगी को ज्यादा पता होगा। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग इसके मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन सही मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस नोकिया 1100 का मतलब, जरूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत की हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो जैसे नोकिया 1100 का सेट थोड़ा सा छोटा सा साइज में होता था, तो इस वजह से ऋषभ पंत को हो सकता है कि नोकिया 1100 बोलती हूँ ईशा नेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपस में कुछ कोड वर्ड होगा, नोकिया 1100 कह के कुछ चिढ़ाती होंगी ईशा नेगी, इसलिए ऋषभ पंत को एक बार फिर से उन्होंने उनके पोस्ट पर नोकिया 1100 लिख दिया। अब ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है ये नोकिया 1100 का मतलब क्या होगा? गैस कीजिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका गैस क्या है, इस नोकिया 1100 का मतलब क्या है। बाकी हर खबर को देखने के लिए, क्रिकेट की हर खबर को सबसे तेज सबसे पहले देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नोकिया 1100 आखिरकार है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।